श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। समझाने वाले की भी अपनी क्षमता है, अर्थात हम चाहने पर भी उतना सरल नहीं कर पाते या सब कुछ सही नहीं बता पाते जिससे व्यक्ति आनंद में रहे। एक चीज बताने से दूसरा उल्टा समझ लेते हैं या उल्टा समझा देते हैं। अविनाशी परमात्मा को जान लेने के बाद नाशी भी आनंदमय हो जाता है। परमात्मा को पा लेने के बाद जगत भी सुखमय लगने लगता है। सत्य के न जानने से ही जगत दुखदाई है, या परमात्मा के नहीं जानने से ही सब दुखों का अनुभव हो रहा है। दुखों का कारण केवल जगत नहीं है, दुखों का कारण परमात्मा का पता न होना है या सत्य का पता न होना है। इसीलिए बार बार सब लोगों ने सत्य के सुमिरन की, परमात्मा की याद की चर्चा की है। परमात्मा की याद बहुत आवश्यक माना है संतों ने या विचारकों ने या समाज के जगत के दुखों को देखकर जिनकी आंखें खुली थीं, उन्होंने ये माना कि उसकी याद आवश्यक है। उसके अपरोक्ष अनुभव होने से ही यह जीवन भी, लौकिक जीवन भी उपयोगी लगने लगता है। उपयोगी जैसे मकान उपयोगी है, घड़ा उपयोगी है, गहने उपयोगी हैं, बने। अन्न उपयोगी है, अन्न उपयोगी है, पेड़ उपयोगी है। अब चूंकि उनमें मस्तिष्क नहीं है, इसलिए उनको हमने उपयोगी बना लिया। वो अपनी बुद्धि से हमारे उपयोग में नहीं आ रहे। ऐसा कोई पेड़ नहीं है जो अपनी समझ द्वारा हमारे काम आया हो। और चूंकि समझ नहीं है तो ना तो हमारे लिए बुद्धिपूर्वक उपयोगी है और ना अपने लिए हानिकर है, अपने लिए खुद, क्योंकि उसके पास बुद्धि नहीं है। तो मैं बिगड़ जाऊंगा, खो जाऊंगा, ये भी सोच नहीं है। तो जड़ता में एक अनुभव हम कर सकेंगे कि उसको न कोई लाभ है न कोई हानि है। अब जड़ को कोई लाभ नहीं है, जड़ को कोई हानि नहीं है, और वही हमें हो जाए। जो जड़ को हुआ वो हमें हो जाए, क्या न हमें कोई लाभ मालूम पड़े न कोई हानि। तो जिसके पास दिमाग है उसकी कोई हानि ना हो, ये कितनी ऊंची बात है। क्योंकि लाभ हानि वहीं आ गए जहां बुद्धि आ गई। लाभ हानि वहां नहीं है जहां बुद्धि नहीं है। ये तो बहुत सरल सी बात है। तो जहां बुद्धि नहीं वहां लाभ हानि नहीं। ना पेड़ की तरफ समझ आओ, अपनी जिंदगी को सोचो, नींद में बुद्धि नहीं तो कोई लाभ हानि नहीं। लेकिन तब हम अपने लिए कुछ भी न रहे, एक तरह से हम ही न रहे। गहरी नींद में हम ही नहीं है। पेड़ एक अर्थ में है ही नहीं, हमारे लिए है पेड़। पेड़ अपने लिए क्या है? तो हमको क्या करना है? हम हैं
और लाभ हानि से रहित हैं, और काम के भी, लोगों के काम के, और अपना कोई नुकसान नहीं। ऐसी समझ जिसको आ जाए उसे संत कहते हैं, ऐसी समझ आ जाए उसे ज्ञानी कहते हैं। लाभ हानि से रहित है और सचेतन है, सचेतन, सबुद्धि, निर्बुद्धि नहीं, सबुद्धि, बुद्धि सहित, लाभ हानि से रहित। अब हमें लाभ हानि क्यों लगता है? चूंकि हम एक पक्ष देख पाए शरीर का, ये होने का। अब इस होने का लाभ सुमिरन नहीं समझ आया। इस शरीर के होने का लाभ सत्य का सुमिरन, सत्य के जानने की आवश्यकता नहीं लग रही, और चूंकि उसकी आवश्यकता नहीं, इसीलिए हमारा होना फिर ना होना हमें मौत लगने लगा। हमारा होना केवल लोगों को उपयोगी हो जाए, हमारा ना होना हमारे लिए खतरा ना हो। हमारा होना लोगों के काम हो, और हमें अपने ना होने का खतरा ना हो। तो ना होने का खतरा कब ना होगा? जब हम सत्य को जान लेंगे। यद्यपि ये पूर्ण निष्ठा बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है, पर हो जाए तो बार बार संसार में होता रहे, बना रहे। असल में चुनाव ही खत्म हो जाता है। चुनाव किस बात का? ये चुनाव ही खत्म हो जाता है कि ये हो ये ना हो। अभी चुनाव है, शरीर है तो लगता है ये रहे। तो ये जो होना और ना होना है, अभी हमारे लिए एक समस्या है, ज्ञानी के लिए नहीं। तो धीरे धीरे हम भी उस सत्य को पालें कि शरीर के रहते, अब पहचान भी यही है, शरीर रहते यदि मरने का ख्याल न रहे, शरीर रहते यदि अपना कोई स्वार्थ न रहे, ऐसा कुछ पालें, ऐसे सत्य को पालें। मान लो साक्षात परमात्मा व्यक्ति बन गए, परमात्मा की तरफ से सोचो, जो सारी सृष्टि के मूल सत्य हैं, जिनके बिना कुछ होता नहीं, वही सृष्टि बन गए, वही शरीर बन गए। अब ब्रह्म यदि शरीर बन जाए तो काम करेगा, और ब्रह्म को अब शरीर के न रहने का डर क्या है? सत्य ही स्वयं सृष्टि बन गया हो, सत्य स्वयं ही व्यक्ति बन गया हो, तो व्यक्ति बन के काम करेगा, रहेगा, आनंद में रहेगा, और मिट जाने पर भी आनंद में रहेगा। इसलिए अपना जो होना है वो स्वयं सत्य है। हम जब तक स्वयं सत्य नहीं हैं तभी तक खतरा है। और लोग अभी तक यही मानते हैं कि सत्य कोई और चीज़ है। बहुत हिम्मत जुटाई लोगों ने तो सत्य को अपने से भिन्न कोई सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन में मान लिया। वह सत्य जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वह सत्य जिससे सारी सृष्टि हुई है, वह सत्य जो सब में रहता है, वो कोई हमसे अलग सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। ऐसा वो तत्व मैं हूँ ये समझ नहीं आता। मैं ही वो व्यक्ति हूँ जिससे संसार होता है, मैं ही वह व्यक्ति हूँ जिसमें सब रहता है, मैं ही वो अस्तित्व हूँ जिसमें सब लय हो जाते हैं, मैं ही वो अस्तित्व हूँ जिसका कुछ हानि लाभ नहीं है। ऐसी समझ वेदांत है, उपनिषद है। और ऐसा नहीं कि भगवान विशेष के अलावा कोई ऐसा नहीं हुआ। गिनती में हमारे यहाँ 24 हैं अवतार, लेकिन अवतारों के अलावा कितनों को यही पता था, अष्टावक्र को ये मालूम, जनक को ये मालूम कि ये सारी सृष्टि मुझसे हो रही है।
मुझ में है, चली जाती। अभी हम सोचते हैं, अभी हमारे लिए ये कल्पना है, व्यक्ति हम हैं ये सच है। जैसे घड़े को घड़ा होना तो सच हो, मिट्टी होना कल्पना हो। अंदाज लगाइए, हम वो हैं ये हमें कल्पना लगता है, ये हम हैं ये सच लगता है। अब हम क्या सोचते हैं, भले अभी हमें उसको सोचना पड़ रहा है, क्योंकि ये हमें भी सहज प्राप्त है, ये मैं हूँ ये पहले से लगता आया है, और हम वो हैं ये हमें समझाया गया। तो ऐसा हमें लगता है जैसे समझाया गया वो हम हैं नहीं। पर यदि वो हम नहीं है तो समझाया कैसे जा सकता है? समझाया तभी गया, कोई घड़े में बुद्धि हो तो समझाए। अब वो पहले से घड़ा मानती रही, अब कहते नहीं घड़ा बनावटी है, तू मिट्टी है, तेरे से घड़ा बना है। तो लगता है ये सोच है, हमसे घड़ा बना है ये कल्पना है, ये हमें समझाया जा रहा है, ये दिमाग में डाला जा रहा है, जबकि घड़ा हम हैं। पर सच क्या है कि घड़ा तुम हो ये बनाया गया है, और यही तुम समझ गए हो। जो तुम हो ये आज तक समझे ही नहीं, जो प्रकृति ने बना दिया, जो पर किसी कारण से बन गया, वो हमें सच लगता है। जो अकारण है, जिसका कोई कारण नहीं है और है, अकारण शब्दों का प्रयोग है। घड़ा सकारण है, गहना सकारण है, ढेला सकारण है, लेकिन सत्य अकारण है। अर्थात सत्य का कोई कारण नहीं है कि वो क्यों है। घड़ा क्यों है, ईंटा क्यों है, वो जरूरत पड़ी बनाया गया। लेकिन पूछे मिट्टी क्यों है, कहन क्यों का क्या, वो तो है ही। तो हम ब्रह्म हैं, ब्रह्म होने का कोई कारण नहीं है, पर ब्रह्म जानने का जरूर कारण है। क्यों जाने ब्रह्म? क्योंकि अब तुम्हें संसार दुख दे रहा है, जन्म दुख दे रहा, मृत्यु दुख दे रही, नानत्व दुख दे रहा, अनेकता और सृष्टि दुखदाई लगती है। इसलिए उसे जानो जो इस जगत का कारण है। जिसका कोई कारण नहीं है उसको जानने का जरूर कारण है। यदि आप दुखी न होते, कोई समस्या न होती, तो परमात्मा की कथा की जरूरत न होती। कथा का तो कारण है, कथा व्यर्थ नहीं है, कथा अकारण नहीं सुनाई। ब्रह्म अकारण है, लेकिन ब्रह्म की पहचान का जरूर कारण है। दवा खाने का जरूर कारण है, कहन क्या कारण, बीमार हो, और जब स्वस्थ हो जाओगे दवा की जरूरत नहीं। तो कथा की जरूरत है हमारी किसी न किसी समस्या को दूर करने के लिए। अब उसमें एक वाक्य में और बता दूं, भोजन के लिए कथा नहीं सुना रहे। यूं तो भोजन क्या करो क्या ना करो ये भी शिक्षा है, वो भी आवश्यक है। ऐसे ही सारी व्यवहारिक शिक्षाएं भी समझाई जाती हैं, की जाती हैं। पर सबसे जरूरी कथा क्या है? परमात्मा की क्यों है? आप ये देख लें कि जो कथा हम सुना रहे हैं, आपकी भूख लगती है इसलिए सुना रहे हैं। हम जो बहराइच आए हैं, आपकी भूख लगना बंद करने आए हैं, ठंडी के लिए कपड़े बांटने आए हैं। सच तो ये बता दें कि हम स्कूल खोलने भी नहीं आए। यद्यपि वो चर्चा करते हैं, क्योंकि वो भी जरूरत है कई की, और अन्न क्षेत्र भी चलाते हैं क्योंकि वो भी जरूरत है, गौशालाएं चलाते हैं वो भी जरूरत है, हॉस्पिटल खोलते हैं वो भी जरूरत है।
पर उससे भी हमारा काम पूरा नहीं होता, क्योंकि दवा खाने के बाद भी मरना पीछे छूटता नहीं, पढ़ लिखने के बाद दुख पीछा छोड़ते नहीं, पेट भरने के बाद भी वो जो मुख्य समस्या है, जगत दुखदाई रे, सकल जगत दुखदाई रे, भजले अविनाशी। सकल जगत, पत्नी, बेटे, बाप, शरीर, इंद्रियां, मान, ये सब जितना है सब दुख ही देता है। सकल जगत दुखदाई रे, भजले अविनाशी, अविनाशी को भजले। ये अविनाशी का भजन करे तो इसके बाद भूख लगना, कपड़े की जरूरत खत्म नहीं। ये व्यवहारिक, जब तक शरीर है इसकी जरूरतें हैं, शरीर रहते इसका ख्याल रखो, पर शरीर न रहने की जो चिंता है वो मुका लो। ये न रहेंगे, मैं न रहूंगा, ये हो जाएगा, ये मिटा दो। ये मुख्य समस्या एक ज्ञान से मिटा लो, और ये तो तुम मिटा ही लोगे। भूख लगेगी तो हमें बुलाओगे क्या? सर्दी लगेगी तो रजाई ओढ़ाने हमें बुलाओगे क्या? स्नान की जरूरत होगी तो हम आएंगे क्या? देखो, कोशिश तो करता हूं कि मैं सरल कर दूं, इतना सरल कर दूं कि कल से तुम्हें कुछ करना ही ना पड़े। किसके लिए? मुख्य समस्या के लिए। बाकी तो अभी भी तुम करते ही हो जो जो मैंने गिनाया। रोटी खाते हो, कपड़ा पहनते हो, स्नान करते हो, घर बनाते हो, दुकान करते हो, पहले भी करते हो और बाद में बंद कर दोगे, बाद में भी करोगे। फिर हम क्या करने आए हैं? हम दुकान करने नहीं आए, रोटी बनाने नहीं आए, कपड़ा सिलाने नहीं आए, स्कूल खोलने नहीं आए, हॉस्पिटल बनाने भी नहीं आए। सच बात है, मेरा काम एक है, नासमझी हटाना। नासमझी हट जाए, बाकी तो कर ही लेते हो। बाकी तुम नहीं, बाकी मनुष्य नहीं, कुत्ता कर लेते हैं, बिल्ली कर लेते हैं, सांप बिच्छू कर लेते हैं, केचुए कर, अपना काम तो सब चला ही रहे हैं। खूब देख लो, जीव जंतु क्या गुजारा नहीं करते, ठंडी गर्मी भूख प्यास का इंतजाम कर ही रहे। तो वो तुम भी करो, उसके लिए कोई गुरु की जरूरत नहीं है। गुरु की जरूरत इतना ही है कि जो होगा ही होगा। अब फिर क्या कहूँ, ये महामंत्र समझ लो। कुछ भी करने पर, वैज्ञानिक हो, डॉक्टर हो, मास्टर हो, नेता हो, जो किसी के रोके रुकता ही नहीं, हमारे रोके भी नहीं रुकेगा, वो है शरीर का परिवर्तन, सबका वियोग। ये जो रुकेगा ही नहीं, अब पसंद नहीं है, मरना पसंद नहीं, वियोग पसंद नहीं, ये होगा। और इसका किसी के पास कोई उपाय नहीं, इसका हमारे पास भी उपाय नहीं। फिर हम क्या कर रहे हैं? हम उसकी याद दिलाते हैं जिसके जानने और याद से वियोग वियोग नहीं लगता, मौत मौत नहीं लगती, दुख दुख नहीं लगता। क्या वियोग? एक घड़ा दूसरा घड़ा कोई फूट गया, वियोग किसका? घड़ा दृष्टि से देखा तो वियोग, मिट्टी दृष्टि से, मिट्टी में किसका संयोग आज तक हुआ, और मिट्टी से वियोग किसका हुआ, और मिट्टी में अनेक क्या हैं उसके सिवा, गया सब। उस सत्य के सुमिरन से जीवन धन्य बन जाता है। उस सत्य का किसी ने नाम परमेश्वर कहा है, ब्रह्म कहा है, राम कहा है, कृष्ण कहा है, शिव कहा है, हम उसको बार बार सत्य कहते हैं। इसीलिए सिखों में जपो सतनाम 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 जी। और सतनाम बहुत सिंधी समाज में, पंजाबी समाज में, सिख समाज में सत चलता है, सतनाम। और सब बनावटी नाम हैं, सृष्टि की दृष्टि से नाम हैं। एक नाम सत है,
असत माने जो सदा ही है, उसका नाम सत है। जो कभी कभी रहे, उसका एक नाम है न रहने वाला, और दूसरे न रहने वाले के अलग अलग बहुत नाम है। न रहने वाले का एक का नाम घड़ा, न रहने वाले एक का नाम सुराही, न रहने वाले एक का नाम सकोरा, कसोरा जो बोलते हो, और न रहने वाले एक का नाम ईंटा। नाम बहुत है न रहने वालों। न रहने वालों के तो रूप अलग हैं, नाम अलग हैं, और रहने वाले के नाम अलग अलग हैं, अनेक हैं, पर वो एक ही है। उसके नाम बहुत हैं, पर वो बहुत है ही नहीं। कोई विष्णु नाम ले लेता है, कोई शिव नाम ले लेता है, कोई सत्य नाम लेता है, कोई बुद्ध नाम लेता है, कोई अस्तित्व नाम लेता है। हाँ, अस्तित्व, अस्तित्व माने जो है, और बाकी जो हुआ, जो कुछ होता है अस्तित्व से होता है। मिट्टी का अस्तित्व है, उसमें बहुत कुछ होता है। पानी का अस्तित्व है, उसमें बहुत कुछ होता है। ऐसे ही ये जो कुछ होता है अस्तित्व से होता है, एग्जिस्टेंस से होता है। और जो सत्य से होता है, वो सत्य के कारण वो भी सत्य लगने लगता है। जो भी सच से उपजेगा वो है लगेगा, है से जो उपजेगा उसमें है रहेगा। मिट्टी है, उससे उपजा घड़ा, तो घड़ा लगेगा नहीं है। सच से उपजा वो भी लगेगा है। इसलिए जासु सत्यता ते जड़ माया भाष सत्य इव मोह सहाया। तो इसको सोचने का विषय है, ये तो चिंतन का है। और भक्ति का क्या है? देखो, उपासना के लिए कोई व्यक्ति भगवान, उपास्य भगवान, गुरु, राम भगवान, कृष्ण भगवान, शंकर भगवान, बैठो भजन करो, भक्ति करो, श्रद्धा करो, आरती करो, नमस्कार करो, मन को सुखी करो। उनसे सुखी करो जिनके मरने का खतरा नहीं। अब तुमने सुखी किया पत्नी से, पति से, बेटे से, अब फिर रोए। जिससे सुख अनुभव किया उसका न रहना बुरा लगा। हमने शिव की मूर्ति जरूर बनाई, पर उनके मरने से हम नहीं रोने वाले, ध्यान रखना। चूंकि मूर्ति बनाकर भी एक व्यक्ति मान करके भी ये नहीं लगता कि ये मर जाएंगे। और गुरु को भी यही मानो तो बेशक गुरु से प्यार करो। यदि तुम ये समझोगे नहीं रहेंगे तो वो भी गड़बड़ हो गई। कम से कम गुरु के मरने में तो ना रोना पड़े। भगवान के मरने में रोना नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि मरते नहीं। गुरु के मरने में रोना नहीं पड़ता, क्योंकि वो मरते नहीं। ध्यान रखना, जिसके मरने पे रोना पड़े उनके प्रेम का नाम मोह है, और जिनके मरने पर मरना लगे ही नहीं, खुशी मनावे, हाँ, वो मोह नहीं है, वो भक्ति है। इसलिए भगवान का भजन करो, और भजन उसका करो। यहाँ बैठकर भजन कर लो, पर फिर जिसका भजन किया वो यही नहीं रहता, वो सब जगह रहता है। ये दूसरा ढंग है। एक तो जिसका भजन किया वो सदा रहता है, ठीक है? हाँ, ये याद रखना, जिसका हमने भजन किया है वो कुछ दिन नहीं रहता, सदा रहता है, ठीक? और जिसका हमने भजन किया यहाँ, वही वहाँ रहता है, सर्वत्र रहता है। यदि भजन यहाँ बैठ के किया, पर जिसका हमने भजन बैठकर यहाँ किया वो यहाँ ही नहीं, इसी शकल में नहीं है, अन्य शकलों में भी वही रहता है। तीसरा, इस शकल में जिसका भजन किया है वही अन्य शकलों में भी है। जिसका भजन हमने यहाँ किया है वही वहाँ है, और जिसका भजन हमने अब किया है ये केवल अभी नहीं रहेगा, ये सदा रहता है। बस वो भगवान हो गया। जो सदा रहता है, सर्वत्र रहता है, सब वस्तु व्यक्तियों में रहता है, वो भगवान होता है बस। और जिसके बिना कोई वस्तु नहीं होती, जिसके बिना कोई व्यक्ति नहीं होता, हाँ, जिसके बिना कोई जगह नहीं होती, उसका नाम परमात्मा है।
समझ सको तो समझो। और अब आज भजन करते हैं, थोड़ा सरल करते हैं। जैसे पंडित लोग जब कोई पूजा पाठ कराते हैं तो कहते हैं अपना गोत्र बताओ। यदि ना आए तो पंडित कह देते अच्छा कहो कश्यप गोत्र उत्पन्नो हम, भूले बिसरे कश्यप गोत्र। और इसी तरह कहते हैं ये भोग लगाओ, कहते हैं ये नहीं है तो क्या बोले, शर्करा भावे गुड़म तथा, शक्कर नहीं है तो गुड़ ही डाल दो बस। और वस्त्रम समर्पयामि, अब वस्त्र इतने कहाँ, 100 बार वस्त्र, इतने तो देवता हैं, कितनी धोतियाँ लाओगे, कितने बार दक्षिणा दोगे। तो क्या करते हैं, एक इतना सा धागा तोड़ते जाते हैं। मैं इसका धागा भी नहीं तोड़ूंगा, मैं इतना सा तोड़ा, वस्त्रम समर्पयामि। इतना सा धागा, वस्त्र ही धागा ही तो है। और वस्त्र का बाप चढ़ा दिया, धागा माने वस्त्र का बाप। हाँ, तो वस्त्रम समर्पयामि। इस तरह से पूजा बड़ी आसान हो जाती है। तो अपन क्या कहना चाहते थे, जैसे भूले बिसरे कश्यप गोत्र, नहीं याद आता कहें कश्यप गोत्र कह दो। ऐसे कोई नाम नहीं जानते। हम लोग गांव में जब जन्मे ना तो यही कहते थे राम राम कहो, और लोग ये कहते थे राम राम सत्य है, और ये कहते थे हमने राम नाम लिया है, हमने राम नाम सुन लिया है। तो हम लोग राम नाम ही मानते थे। ठीक है, तो आज हम सब लोग घर में जो गुरु ने बताया वही कहना, पर थोड़ा प्यार जगाने के लिए आंख बंद करो और श्वास से रा लेते में अब छोड़ते में माँ, संकल्प करो रा माँ, रा माँ। इसको तेज करो, धीमी करो, प्यार से करो। और धीरे धीरे इतनी धीमी करना है क्योंकि धीमी में राम नाम ज़्यादा गहरा होगा, तेज में श्वास तो गहरी होगी, एकाग्रता आएगी, पर राम नाम नंबर 2 में चला जाएगा। पर शुरू में तेज करो, शुरू में तेज राम राम। जिसका मन एकाग्र नहीं होता वो श्वास के सहारे एकाग्र करें, और इतनी जल्दी जल्दी श्वास लेवें छोड़ें, जोर से लेवें जोर से छोड़ें कि मन का बाप भी एकाग्र हो जाए। मन का बाप जानते हो, चैतन्यता। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। मन का मूल चेतन है, चेतनता भी ठहर जाए। जोर जोर से श्वास लेना, रा म रा म रा म रा म। जबान से नहीं बोलना, केवल ध्यान से, संकल्प से। हमारे यहाँ संकल्प सबसे बड़ी बात है, संकल्प मात्र चाहिए। अस्या संकल्प मात्रेण नरः नारायणो भवेत्। संकल्प मात्र से नर नारायण हो जाता है, जीव ब्रह्म हो जाता है। ये पापी मन मुक्त हो जाता है, निष्पाप हो जाता है। ये दुखी मन सुखी हो जाता है, भटका मन मार्ग में आ जाता है। इसलिए श्वास श्वास से नाम का सुमिरन करो, प्यार से राम राम। और प्यार बढ़ाओ, होश बढ़ाओ, श्वास चाहे धीमी करो, आलस्य से नहीं करो। और अधिक मन लगता है धीमी में, इसलिए धीमी कर ली। और अधिक ध्यान लगता है धीमी में, इसलिए धीमी कर ली। आलस्य नहीं, आलस्य से नहीं, प्रेम से। अंदर से कहो राम नाम लेके सुख अनुभव होता है कि नहीं। भजो रे मन राम नाम सुखदाई। भजो रे मन, मन को इशारा करो, ऐ मन राम नाम भजो।
भजो रे मन राम नाम सुखदाई। राम नाम सुखदाई है, भजन करो। सब सुख दाता राम है, दूसर नाहिन कोय। कह नानक सुन रे मना, ते सुमिरत गत होय। राम सुमर राम सुमर राम सुमर भाई रे। राम नाम का सुमिरन करो, खूब प्रेम से करो, भक्ति से करो। राम राम सबको कहे, ठग ठाकुर और चोर। बिना प्रेम रीझे नहीं, तुलसी नंद किशोर। प्रेम से राम राम राम। और धीमा, श्वास धीमी, श्वास में फोर्स नहीं, पर राम नाम में बड़ी शक्ति है, राम नाम में बड़ी सामर्थ्य है। राम नाम करोड़ों पापों को काट देता है। राम नाम जन्मों जन्मों के दुखों को खत्म कर देता है। राम नाम अज्ञान को हटा देता है। राम नाम से जड़ता चली जाती है। राम नाम से, राम के द्वारा तो एक अहिल्या तरी है, और राम नाम से कितनी कुबुद्धियां तर गईं, कितनी दुर्बुद्धियां सुधर गईं। इसलिए राम नाम की महिमा राम से ज्यादा है। इसलिए राम न सके नाम गुण गाई, कहाँ तक भाखों नाम बढ़ाई। राम भी नाम की महिमा नहीं गा सकते, इसलिए नाम से प्रेम करो, राम से भी ज्यादा नाम से करो। कहाँ लग भाखों नाम बढ़ाई। नाम की महिमा क्या बताऊं, राम भी नाम की महिमा, अपने नाम की महिमा राम भी नहीं गा सके। जहाँ राम नहीं पहुँचे वहाँ नाम पहुँच गया। इसलिए नाम ही लीजिए, प्रेम से लीजिए। श्वास श्वास में नाम रटो, नाम जपो। श्वास श्वास लेते रहोगे प्रेम से तो देखो एकाग्रता अपने आप आएगी। और नहीं होवे तभी कहते हैं जोर से श्वास लो। जिनका मन धीमी श्वास में नहीं लगता वो तेज श्वास लेवें। तभी मैंने कहा था कि मन के बाप को भी इकट्ठा होना पड़ेगा। संकट में मन लग जाता है, कल कथा में सुन रहे थे। संकट जो है, दुख जो है, भक्त बना देता है। तो संकट में नहीं है तो जैसे कोई भागे तो मन एकाग्र हो जाता है। ऐसे ही श्वास, तेज श्वास लेने से, भस्त्रिका लेने से, लंबी लंबी श्वास लेने से, फोर्स से देर तक लंबी लेने से मन एकाग्र होता है। पर जिनका मन प्रेम से भर जाए, एकाग्र हो जाए, वो धीमी कर ले। नाम तो, नाम की प्रीति बढ़े, श्वास घट जाए, कोई हर्ज नहीं। पर कई लोग शुरू में ही श्वास धीमी कर लेंगे तो मन लगेगा ही नहीं। इसलिए क्रम है ये, पहले तेज श्वास से, लंबी श्वास से, फोर्स से, ताकत से श्वास लेना और छोड़ना। फिर जब एकाग्रता हो जाए, प्रेम जग जाए, कभी कभी तो घंटों घंटों करिए, घंटों घंटों श्वास तेज लीजिए, लेते रहिए, लेते रहिए, लेते रहिए, तो शरीर की जड़ता कम हो जाएगी, शरीर की पीड़ा कम हो जाएगी, मन की चंचलता कम हो जाएगी। जब शरीर पीड़ा रहित हो जाए, मन की जड़ता कम हो जाए, चैतन्यता आ जाए, मन की एकाग्रता बढ़ जाए, चंचलता चली जाए, तब धीरे 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 करना है, एकदम धीरे भी नहीं। फिर और धीरे, फिर और धीरे, फिर और धीरे, फिर इतना धीरे जैसे नाड़ी चलती है, नाड़ी, इतना धीरे जैसे हृदय धड़कता है। इतनी धीमी श्वास, इतनी स्वाभाविक श्वास, इतनी सहज श्वास, जैसे चला नहीं रहे, चल रही है। नाड़ी चलाते थोड़ी हो, रक्त तुम दौड़ाते थोड़ी हो, दौड़ रहा है।
ऐसे ही तुम जपते थोड़ी हो, जप हो रहा है। श्वास ले थोड़ा रहे हो, चल रही है। जैसे घड़ी की टिक 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 घड़ी चलती है, रात को सुनाई पड़ती है, ऐसे ही समझो राम नाम चल रहा है। राम नाम चल रहा है, अपने आप चल रहा है। तुम प्रेम कर रहे हो बस। चल तो स्वाभाविक रहा है, जप तो अजपा है, अपने आप हो रहा है। अपने आप राम होवे तो समझो ये अजपा है। जो करना पड़े वो जप है, जो होने लगे वो अजपा है। अजपा अपने आप हो रहा है, राम नाम अपने आप हो रहा है। और अंदर प्रसन्नता, अंदर एकाग्रता अपने आप हो रही है। बिना चाहे मन शांत हो रहा, बिना चाहे मन प्रसन्न हो रहा, बिना चाहे सुमिरन हो रहा। मैं कर नहीं रहा, हो रहा है। ऐसे सिर्फ ख्याल करो, सिर्फ याद रखो कि हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। जाप बहुत अच्छे। 5 मिनट के बाद कार्यक्रम पूरा। 5 मिनट और सुमिरन करिए, या करिए दरक ठीक नहीं है, होने दीजिए। जैसे हम लोभी आदमी धन की याद थोड़ी करता है, आती है, जबरदस्ती आती है। कामी आदमी को काम में विषय स्मरण में आते हैं, वो करता नहीं। क्रोधी आदमी जरा सा बहाना मिले क्रोध आता है, कई बार कहता है महाराज ना आवे, फिर भी आता है। ऐसे सुमिरन हो रहा है, ऐसा लगे जैसे राम नाम का सुमिरन हो रहा है, हो रहा है, बिना किए हो रहा है। जैसे सुमिरन के बिना रहा नहीं जा रहा, रोकने पर भी ना रुके। क्रोधी का क्रोध रुकता नहीं। कोई कहे चुप रहो तो लड़ जाएगा, कैसे चुप रहूं। नींद जिसको आती है गाड़ी चलाते तक में आ जाती। इसी तरह से सुमिरन जबरदस्ती हो रहा है, न चाहने पर हो रहा है। और धीरे धीरे ऐसी स्थिति आनी चाहिए कि चाहे थोड़ी देर हो, लगे हो रहा है। 1 मिनट भी यदि तुम्हारा जप हो रहा हो, कर न रहे हो पर हो रहा हो, इतना इजी, इतना आसान, इतना सहज कि हो रहा है। जैसे श्वास चल रही है, शरीर में रक्त दौड़ रहा है, शरीर बदल रहा है, ऐसे ही सब स्वाभाविक दुनिया हो चल रही, ऐसे ही तुम्हारे अंदर सुमिरन चल रहा है, सुमिरन हो रहा है। होने दो उस सुमिरन का आनंद। सुमिरन में प्रेम करना नहीं है, प्रेम रहना चाहिए, सुमिरन रहना चाहिए। ध्यान, लगाव, रति, प्रीति, नाम में प्रीति जोड़ो बस। प्रीति तुम्हारी ओर से अंदर से उठे और भगवान से मांगो, हे प्रभु हमारे अंदर प्रेम पैदा हो जाए, भक्ति पैदा हो जाए, सुमिरन पैदा हो जाए। सुमिरन की भीख दो, भक्ति की भीख दो। भगवान कुछ दिया है पर अभी भक्ति नहीं दी, आज मेरी झोली में डाल दो, मेरे प्रेम का बल दो, सुमिरन की दो, एकाग्रता दो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जा ही नहीं कब हूँ कछु, तुम सन सहज सने। केवल भगवान से प्रेम और कुछ। और फिर देखो आप समाधि में न इसके लिए कोई शरीर, इंद्रियां चाहिए,
बस अंदर अंदर जो गुंगा गुड़ सम कहत बने ना, अहम इदम त्वम की गम है ना। वहाँ क्या कहूँ, अहम कहूँ कि इदम कहूँ कि त्वम कहूँ, बस एक चैतन्य है। जहाँ मैं नहीं है, मेरा नहीं है, तेरा नहीं है, करना नहीं है, ये तो सब बाहरी चीजें हैं। अंतरंग धारे तजय बहिरंगन को संग, बाहर का सब छोड़कर अंतरंग साधना करे। अंतरंग, हाँ, यज्ञादिक बहिरंग हैं, ये सब बाहर हैं। और सुन करके इस सत्य का स्मरण, ये अंतरंग साधन है। मैं कौन हूँ? क्या ये इंद्रियां मैं हूँ? क्या ये मन मैं हूँ? क्या देह मैं हूँ? मैं तो अंदर ये चैतन्य तत्व हूँ, ये साक्षी तत्व मैं हूँ। ये जो मैं है, ये भगवान से ही प्रकट हुआ, भगवान में ही समा जाता है। ये भगवत तत्व सब में एक समान है। उसको मैंने पाया, उसका मैंने स्मरण किया, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई रंग नहीं है। और सुमिरन करते करते मेरा भी रूप गया, मेरा भी रंग गया, मेरे भी गुण गए। बस मैं सुमिरन करते करते राम रूप हो गया। राम रूप तेहि जान, निस्दिन जो सुमिरन करे। हाँ, निस्दिन जो सुमिरन करता है वो राम का ही रूप है, परमात्मा ही है, आत्मा ही है। अब धीरे धीरे सहज भाव से, जल्दी नहीं, घबरा के नहीं, अचानक नहीं, धीरे धीरे मन तैयार करो कि अब छोड़ रहे हैं, अब सुमिरन छोड़ रहे हैं। जैसे हो रहा है अब छोड़ना है। मन लगा है पर छोड़ना है, इच्छा नहीं है फिर भी छोड़ना है। अब और काम करने, धीरे धीरे छोड़ दीजिए। अभी का कार्यक्रम पूरा हो रहा है, शाम की सभा और रात्रि की सभा, 2 सभाएं हैं, इनका लाभ लीजिए। आज कार्यक्रम का समापन दिन है।